बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी है और आज हमने चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज स्टार्ट करना है। टॉपिक है हमारा, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, फिर हम एक्सरसाइज के इंशाल्लाह क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एमसीक्यूज के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो चैप्टर भी शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी ऑल बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक पार्ट एट लीस्ट लॉन्ग का यहां पर इसके चैप्टर में से ऐड होता है। हम जरा देख लेते हैं, जो हमारे पास नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। पहले हम जरा इस बात को देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइटल मैंने लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम अलजेब्रिक टर्म्स के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन की सिंबल्स ऐड कर दें, जरा देख लें गौर से कैसे कर सकते हैं हमारे पास ऐसा होता है, हमने सबूत लिखा है 4x, हमने लिखा है 3/x, इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, x एंड y, कोई भी अलजेब्रिक टर्म्स हैं। अगर हम इन अलजेब्रिक टर्म्स को, बहुत सिंपल सी आप लोग को बात बता रहा हूं, अगर हम रिलेट कर दें, किससे रिलेट कर दें, प्लस एंड माइनस मींस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ। अब ये पूरी मींस 4x प्लस 3/x माइनस xy, अब ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जरा गौर से देखिएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे कर दूं 3xy प्लस हमारे पास 5, ये भी एक हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं अगर कुछ ऐसा लिख दूं x² प्लस 2, ये भी हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ समथिंग और लिख देता हूं मैं, हम ऐसे लिख लेते हैं x/y प्लस हमारे पास y², ये भी हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक आध और जरा सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं, हमारे पास x³ प्लस x² प्लस 1, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बात वही है कि अगर हम अलजेब्रिक टर्म्स को रिलेट कर दें, कंबाइन कर दें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ, तो वो फिर एज अ होल हमारे पास क्या कहलाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक बहुत ही स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को स्टूडेंट जरा देख लीजिएगा, मैंने उसकी बिल्कुल बेसिक फॉर्म लिखी हुई है। एक्चुअली पॉलिनोमियल हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किसमें हो, इन द फॉर्म ऑफ p(x), कोई वेरिएबल है हमारे पास, वो x हो सकता है, y हो सकता है, an x रेज टू पावर n, an-1 x रेज टू पावर n-1 प्लस a, मींस यहां पर n जो है हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, n है, n-1 n-2, ऐसे ही पावर भी हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। मींस यहां पर अगर 5 तो यहां 4, यहां पर क्या हो जाएगी, हमारे पास 3 हो जाएगी, और लास्ट में यहां पर पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, अगर मैं लिखना चाहूं तो वो पावर हम लिख सकते हैं कि x रेज टू पावर 0, जो कि 1 के इक्वल होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो भी होंगी, हम उन्हें कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। फॉर्म है बेसिक, जरा गौर से देखिएगा, ये जो इसमें n है, ये इसका कोफिशिएंट है और लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। और जो ऊपर सबसे पहले मैक्सिमम जो पावर है n को हम कहते हैं, ये इस पॉलिनोमियल की हमारे पास डिग्री है। स्टूडेंट्स रिपीट कर रहा हूं, पॉलिनोमियल एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है अगर वो इस फॉर्म में हो। और जो सबसे अहम बात, ये an-1 ये हमारे पास क्या होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे। ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास एग्जैक्ट हमारे पास इसकी पहचान होगी, हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो हमारे पास n होगा, जो उसकी पावर्स होंगी, ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। मैं मजीद इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं। पॉजिटिव इंटीजर या फिर हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, n जो होगा हमारे पास, मीन जो उसकी पावर होगी, जो उसके एक्सपोनेंट होंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे।
स्टूडेंट्स पहले तो आप लोग को जरा इंटीजर का भी आइडिया होना चाहिए। इंटीजर्स जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो हमारे पास 0 +-1 +-2 एंड +-3 सो ऑन होता है। लेकिन जब हमारे पास बात आएगी पॉलिनोमियल की तो वो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास जो n है या वेरिएबल की जो पावर है, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, वो हमारे पास क्या होगा, 0 हो सकता है या फिर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। और हमें कैसे पता चलेगा, आप जरा गौर से देखिए, मैंने लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास देखिए, ये एज अ होल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इसमें से पॉलिनोमियल्स कौन सी हैं उसको जरा आप लोग देख ले, हमें कैसे आइडिया होगा। कहीं पर भी वेरिएबल की पावर हमारे पास 0 1 2 3 मींस नॉन नेगेटिव जो होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल। अब अगर देख लें आप लोग के सामने है, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। जरा इसको देख लें, ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो यहां पर भी देख लें, वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव है। दूसरे लफ्जों में आप लोग देख लें, अगर कहीं पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में याद रखें वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो या वो डिनोमिनेटर में आ रहा हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर रूट इस तरह का या फिर हमारे पास कुछ ऐसी पावर आ जाती है 3/2 प्लस x रेज टू पावर 1/2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। ये सिंपल सी आप लोग के पास डेफिनेशन। आप लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे पॉलिनोमियल्स के हवाले से, वो क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं साथ ही आप लोग को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी जो हमारे पास गिवन जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। सपोज देखिए जरा आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1 का मैं जरा कुछ पोर्शन रेज कर देता हूं, जरा देखें क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट सिंपली यही बताना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्या लिखा हुआ है देखिए, 3x² + 1/x है हमारे पास -5। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है, बट्टे में है, मींस वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव नहीं है या पॉजिटिव नहीं है। तो इसलिए ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना तो है बट ये नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा पार्ट देखिए जरा, जो इसी का ही है, जरा गौर से देख लें। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए वो क्या लिखा हुआ है, वो है हमारे पास 3x3। सेकंड पार्ट माइनस है हमारे पास 4x²। मैं जरा लिख के बता रहा हूं आप लोग को, -x × x² और प्लस है हमारे पास 3। इसको भी जरा गौर से देख लें। हमारे पास क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और पॉजिटिव भी इंटीजर्स, मींस इनमें से कोई ना कोई वेरिएबल की पावर होनी चाहिए। अगर किसी में भी वेरिएबल की पावर इसके अलावा कुछ होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब यहां पर देख लें पावर 3 पावर 2, बट यहां पर देखें स्क्वायर रूट टाइप आया हुआ है, मींस पावर की कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जरा थर्ड पार्ट को देख लें। इसमें थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स आप लोग जरा गौर से देखिएगा, अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। यहां पर भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट आया हुआ है। मैं जरा बता दूं आप लोग को, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है x² माइनस है हमारे पास 3x + 2 स्क्वायर रूट। हमने बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, जस्ट ये बताना है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है बिकॉज हमने जस्ट वेरिएबल की पावर को देखना है। पावर क्या है हमारे पास 2, नॉन नेगेटिव है मींस पॉजिटिव है।
पावर क्या है हमारे पास 1 पॉजिटिव है या फिर समझ लें कि नॉन नेगेटिव है। अगर यहां पर आप लोग को स्क्वायर रूट नजर आ रहा है तो ये वेरिएबल के नहीं है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म हम नहीं देखेंगे, वो जिस फॉर्म में मर्जी लिखा हुआ है, हमने सिंपली जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको चेक करना है। अगर वो वेरिएबल हमारे पास इस तरह डिनोमिनेटर में हो या कोई हमारे पास स्क्वायर रूट या इस फॉर्म में हो या फिर उसकी पावर नेगेटिव हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव है, मींस पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये पॉलिनोमियल है। बहुत सिंपल थी, हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। बिल्कुल ऐसे ही जरा फोर्थ पार्ट को देखें, वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस हमारे पास क्या है 8। तो जरा गौर से देख लें क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। स्टूडेंट्स क्लियर कट बात है, जब भी वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर में होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। वेरिएबल देखें डिनोमिनेटर में है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल डिनोमिनेटर में आया, मैं जस्ट एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं, तो ये भी हमारे पास नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमारे पास सिंपल से इसकी टेक्निक्स थी। इसके अलावा अगर कोई पावर इस फॉर्म में भी वेरिएबल की आ जाएगी तो वो भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। ये पॉलिनोमियल्स के हवाले से आप लोग की आइडेंटिफिकेशन, बेसिक सी बातें आप लोग एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है इसकी आइडेंटिफिकेशन, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप लोग को समझ आई होगी। नेक्स्ट जरा देखते हैं जो आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आप लोग के पास है पॉलिनोमियल के बाद कि हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन, डेफिनेशन भी हो जाएगी, जरा देख लें। मैं बिल्कुल बता देता हूं सिंपल सी उसकी रैशनल एक्सप्रेशन क्या होगी। एक तो हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव हो वो हमारे पास फिर पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब हमारे पास है रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास कोशेंट होगा दो पॉलिनोमियल का, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स जरा गौर से देखिए, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स ये दोनों क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल से मुराद इनमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। मैं फिर लेता हूं, मींस वेरिएबल की पावर क्या होगी 1 2 3 सो ऑन। इसके अलावा वेरिएबल की कोई पावर नहीं होगी तो फिर वो क्या कहलाएंगे पॉलिनोमियल्स। दो पॉलिनोमियल्स हैं, उनको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। रैशनल एक्सप्रेशन अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना चाहें तो वर्ड्स आप लोग बना सकते हैं। क्या बन सकता है, द कोशेंट ऑफ, मैं अगर इसको ही कंप्लीट कर दूं, द कोशेंट ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, ये एक्चुअली है क्या, ये टू पॉलिनोमियल्स हैं। कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p of x and q of x where q of x not equal to 0 is called rational expression। बिल्कुल सिंपल सी बात है, डेफिनेशन है, ख्याल रखिएगा। जहां पर भी हमारे पास वेरिएबल की पावर इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट पॉलिनोमियल्स हमारे पास नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख लें जरा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको जरा चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एमसीक्यूज के हवाले से आएगा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रैशनल और नॉट। हमने सिंपली ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है क्या ये हमारे पास रैशनल है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट को जरा देखिए, गौर से देख ले क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई हमारे पास है 3x स्क्वायर रूट प्लस हमारे पास है 5। स्टूडेंट्स मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई, जरा गौर से देख लें। कोशेंट होगा, किसका कोशेंट होगा, कोशेंट ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x, और ये दोनों हैं भी क्या हमारे पास पॉलिनोमियल्स, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। अब जरा इसको देख लें, x स्क्वायर रूट है, वेरिएबल की पावर
इसमें से कुछ भी नहीं है, 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। तो ये स्टूडेंट जरा गौर से देख लें, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है ना, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसी तरह से ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो जब ये दोनों पॉलिनोमियल्स नहीं हैं तो फिर ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं होगी, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। डेफिनेशन स्टूडेंट्स मैंने ऊपर लिखी हुई है कि हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन होगी अगर हमारे पास P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स, इसका क्वोशंट मींस ऐसा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अगर पॉलिनोमियल्स हों और जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। तो इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है ये दोनों पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, तो इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन भी हमारे पास नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जरा आप लोग गौर से देख लें इसका फोर्थ पार्ट, ये फर्स्ट था, पहले मैं फोर्थ बता दूं। फोर्थ में देखें सेम यही कुछ लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर रूट, उसके बाद है हमारे पास +3 ओवर हमारे पास है 2x स्क्वायर रूट -3। स्टूडेंट जरा इसको आप लोग गौर से देखें, x स्क्वायर रूट आ गया मींस वेरिएबल की पावर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इंटीजर की बात कर रहा हूं। इंटीजर से मुराद 0 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ये वाली पावर्स होंगी। इसके अलावा अगर कोई पावर होगी तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, यहां पर वेरिएबल ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। जब ये दोनों पॉलिनोमियल्स ही नहीं है तो हमारे पास ये भी क्या होगी, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, बिकॉज रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, क्वोशंट ऑफ P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ये दोनों पॉलिनोमियल्स होंगी तो तब भी ये हमारे पास क्या होगी, रैशनल एक्सप्रेशन होगी, अदरवाइज रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब जरा गौर से देख लीजिएगा, ये तो हमारे पास दोनों पार्ट फर्स्ट एंड फोर्थ पॉलिनोमियल्स नहीं है दोनों में, P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स में, तो इसलिए ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस भी नहीं है। जरा आप गौर से देख ले सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट देखिए वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट में उसने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या सिंपली एक्सप्रेशंस हम कह सकते हैं लिखी हुई है, एक्स क्यूब मैंने से हमारे पास 2x स्क्वायर +3 स्क्वायर रूट। पहली बात तो स्टूडेंट जरा ये देख लें, जो न्यूमरेटर में है हमारे पास वो पॉलिनोमियल है, बिकॉज वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मीन 0 1 2 3 ये पावर्स आ रही हैं। डिवाइडेड बाय देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 + 3x एंड -x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये भी पॉलिनोमियल्स, डिनोमिनेटर भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, बोथ पॉलिनोमियल्स हैं, और डिवाइडेड बाय में जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास ये क्या है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है, इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही थर्ड पार्ट को जरा देख लें, मैं जरा लिख देता हूं इसका थर्ड पार्ट भी, कि एक्सप्रेशन लिखी हुई कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस है हमारे पास 6x + 9 ओवर हमारे पास x स्क्वायर -9। स्टूडेंट्स हम सेपरेट चेक कर सकते हैं, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है मींस ये पॉलिनोमियल है जो हमारे पास न्यूमिनेटर में लिखा है, डिवाइडेड बाय जो बट्टे में है हमारे पास वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल। जब दो पॉलिनोमियल्स को हम क्वोशिएंट की शेप में लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। तो इसलिए ये जो थर्ड है इसको भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। बहुत सिंपल सी बातें थी स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इनको रिपीट कर देता हूं। अगर हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक टर्म्स के अंदर मींस 4x सपोज एंड 5y है, हम और एक मैं और लिख देता हूं 3xy, इनके बिटवीन अगर हम इनको रिलेट कर दें किसके साथ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो फिर वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स कहलाती है, और दो पॉलिनोमियल्स को अगर हम क्वोशिएंट की फॉर्म में लिख दें तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। उम्मीद है ये बिल्कुल बेसिक सी बातें एमसीक्यूज के हवाले से आप लोग को क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस एक्सरसाइज का शॉर्ट एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशंस भी
मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आए होंगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।